नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। माइक्रो प्रोसेसर लैब के सेकेंड वीक ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऑनलाइन कोर्स में हम देखेंगे आज एक्सपेरिमेंट नंबर 12। जैसे कि आपको पता है अभी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो हम जो लैब है वो वर्चुअल लैब के थ्रू, ऑनलाइन सिमुलेशन के थ्रू हम कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 12 जिसका टॉपिक है ट्रैफिक लाइट। तो चलते हैं आगे, क्या होती है ट्रैफिक लाइट, क्या करते हैं हम, कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो एम है वो एक्सपेरिमेंट का वो है टू स्टडी अबाउट ट्रैफिक लाइट एंड वर्किंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। ये हमारा एम है। अबाउट द एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल स्टडी अबाउट द कंट्रोलर राइट एंड इट्स एप्लीकेशन। कंट्रोलर और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग आर्डुइनो राइट। हम ये भी देखेंगे कि वाई वी यूज़ माइक्रो कंट्रोलर। जैसा मैंने बताया कि एक ट्रैफिक लाइट का अगर टाइमिंग चेंज करना है तो हार्डवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में केवल प्रोग्राम चेंज करने से हम केवल टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। वी विल सिमुलेट द एक्सपेरिमेंट। हम इस एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट को। ठीक है। टर्मिनोलॉजीज, माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी पैकेज है जिसमें प्रोसेसर के साथ साथ बाकी चीज़ें होती हैं जैसे रैम, रोम, पोर्ट्स राइट। इंटरफेसिंग, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर हम कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंटरफेसिंग, और उसको इम्प्लीमेंट करवाया तो उसे कहते हैं हम इंटरफेसिंग। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि जो प्रोटीएस सॉफ्टवेयर है वो हमारा नंबर 1 सॉफ्टवेयर है जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। किसी भी हार्डवेयर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए प्रोटीएस काम आता है जिस पर हम प्रोग्राम भी लोड कर सकते हैं। फाइल टाइप इसका .exe है। 162.5 MB का साइज़ चाहिए कम से कम हार्ड डिस्क में इसको इंस्टॉल करने के लिए। रैम की रिक्वायरमेंट 512 MB मिनिमम है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम 7, 8, 8.1 सर्वर 2003 से लेकर 2012 तक चल जाता है। ये 32 बिट या 64 बिट तक का सॉफ्टवेयर है। आर्डुइनो CCID, जैसे कि मैंने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में बताया, अगर किसी एक्सपेरिमेंट हमारी जो मशीन है वो असेंबली लैंग्वेज नहीं समझती, वो केवल वो मशीन लैंग्वेज समझती है, हेक्साडेसिमल कोड समझती है। और हम जो जानते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए वो है हमारा आर्डुइनो CCID, क्योंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आर्डुइनो है। तो ये एक हेक्स फाइल क्रिएट कर देता है .exe। फाइल का इसका टाइप साइज़ है, फाइल साइज़ इसका 546 MB है। मिनिमम जो रैम है वो 512 MB रिक्वायरमेंट है। विंडोज़ 7, 8, 8.1 सर्वर 2003 पे चलता है। 32 बिट या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो 220 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, आर्डुइनो UNO 1 चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए, 5 वोल्ट की DC सप्लाई चाहिए, प्रोग्राम को लोड करने के लिए USB केबल चाहिए, LED ग्रीन चाहिए 4, LED रेड चाहिए 4, LED येलो चाहिए 4, क्योंकि चारों रास्तों के हम LEDs देखेंगे। थ्योरी, जैसे मैंने बताया, माइक्रो कंट्रोलर एक कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन करा जाता है राइट है। इस एक ही चिप पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल्स एक्सेट्रा। माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है, ये किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेसर को ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डाटा, उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फिर फाइनली आउटपुट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, हम जानते हैं जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रोसेसर है जो कि बेसिक डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट को से रीड करके उसको एग्जीक्यूट कराना, ये सारा काम प्रोसेसर का है। मेमोरी, जिसमें प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, इसमें डाटा मेमोरी होती है, प्रोग्राम मेमोरी होती है। प्रोग्राम स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी होती है जो कि रोम में स्टोर होता है। डाटा मेमोरी जो टेम्परेरी डाटा को स्टोरेज करने के काम आती है। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल, इनपुट डिवाइस जो हम अटैच कर रहे हैं, जिससे कि कुछ कीपैड हो गया, स्विच हो गया, जिससे कि इनपुट रीड होता है प्रोसेसर द्वारा। दैन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद में आउटपुट डिवाइस आती है, जो आउटपुट डिवाइस होती है हमारी मोटर हो गई, LED हो गई, LCD हो गई, एक्सेट्रा हो गई। ठीक है। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर के फीचर क्या है, 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट में अवेलेबल है। रैम, रोम दोनों अवेलेबल होती है। रोम फ्लैश भी हो सकती है, EEPROM भी हो सकती है, EPROM भी हो सकती है। माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन IoT का मतलब है इंटरनेट ऑन थिंग। IoT का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, IoT आज की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्लाउड के थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक किसान घर बैठे अपनी मोटर चलाना चाहता है तो वो घर बैठ के ही IoT के थ्रू मोटर चला सकता है। एक किसान ड्रोन चलाना चाहता है घर बैठे ही तो वो चला सकता है।
अदर सपोर्टिंग एलिमेंट जो हैं वो हमारे ए टू डी कन्वर्टर है, डी टू ए कन्वर्टर है, सिस्टम बस है, सीरियल पोर्ट है। ए टू डी कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल सेंसर से रीड करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना। डी टू ए का मतलब है जो डिजिटल आउटपुट है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना। सिस्टम की बसें जो इंटरकनेक्ट कराती है कंपोनेंट्स को। सीरियल पोर्ट जो सीरियल ट्रांसमिशन के लिए काम आता है, सीरियल डाटा लेना और सीरियल डाटा देना, जैसे कि जीपीएस से डाटा लेना है और उसको डिस्प्ले कराना है। और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो ओवन्स, रेफ्रिजरेटर, इनमें भी काम आ रहा है। ये हमारा ट्रैफिक लाइट का सर्किट है। प्रोग्राम आपको मैं अलग से दे दूंगा, ये प्रोग्राम है। तो हमने ये देखा कि हमने जो स्टडी कर लिया ट्रैफिक लाइट की एलईडी ब्लिंकिंग को स्टडी कर लिया, प्रिकॉशंस ये हैं और ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीरियल ट्रांसमिशन पिन पे कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक सीरियल ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं हम क्या है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है।